श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों। जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी को पता है आज है 3 फरवरी और आज है सोमवार गुप्त नवरात्रि का बहुत ही प्यारा सा दिन। एक तो गुप्त नवरात्रि, ऊपर से आज सोमवार का दिन पड़ गया तो यह सोने पे सुहागा वाला हाल हो गया। मित्रों, आज हम लोग रात्रि में जो 6:12 के बाद हमें उपाय करना, अर्थात जो एक दुर्गा माँ और शिव भोले बाबा के नाम से आपको जो दीपक जलाने वाले हैं माँ दुर्गा के लिए और भोले बाबा के लिए, उसको आप लोग कैसे जलाएंगे, उसका आसन क्या होगा, दीपक की दिशा क्या होगी, इन सभी चीज़ों की बात करेंगे हम अपने इस एक वीडियो के अंदर और जानेंगे 3 महा उपायों की। तो चलिए जल्दी से वीडियो को कर देते हैं स्टार्ट और बात करते हैं माता भोले बाबा और माता जो दुर्गा माँ है उनके दीपक को आखिर हमें कैसे लगाना है। सबसे पहले आपको 2 दीपक लेने हैं। पहला दीपक पे आपको लगाना है लंबी वाली बत्ती और उसमें जो जलाने के लिए हम प्रयोग करेंगे घी का प्रयोग करेंगे, और दूसरे दीपक में गोल बत्ती का प्रयोग करेंगे और घी का ही प्रयोग करेंगे उसे भी प्रज्वलित करने के लिए। जो लंबी बत्ती वाला दीपक होगा वो माता दुर्गा के लिए है, इस बात का आप लोग स्मरण रहे, वो माता रानी के लिए है। और जो गोल बत्ती वाला दीपक आप बना रहे हैं वो भगवान शिव अर्थात भोले बाबा के लिए आप वह गोल बत्ती वाला दीपक बनाएंगे। ठीक है मित्रों, 2 दीपक आपने बना लिए। अब इन्हें प्रज्वलित कैसे करते चलिए उसको जानते हैं। आपने जो लंबी बत्ती का दीपक माता रानी के लिए बनाया है, आपके घर में माँ दुर्गा की प्रतिमा तो अवश्य ही होगी, पोस्टर होगा, आपको वहीं पे जाना है शाम के समय में हाथ पैर धुल के। आपको वो दीपक लंबी बत्ती वाला वहाँ पे प्रज्वलित करना है, लेकिन उसके आसन के लिए आपको कोई भी अनाज डालना है। मैं यहाँ पे हरे मूंग के कुछ दाने रख रही हूँ। इसके बाद जब यदि आप प्रज्वलित कर चुके हों उसके बाद आप उसके अंदर चावल के कुछ दाने डाल देने हैं जब दिया प्रज्वलित हो जाए, जलने लगे। ये माता रानी का दीपक हो गया। अब बात करते हैं आप जो शिव भोले बाबा के लिए जो शिव दीपक बना रहे हैं उसे आप कैसे प्रज्वलित करेंगे। ठीक है, उसे आप ले जाएंगे देवादिदेव महादेव भोले बाबा के शिवलिंग की मूर्ति के समक्ष, उनकी प्रतिमा के समक्ष जाएंगे। आपको वो गोल बाती वाला दिया यहाँ प्रज्वलित करना है और यहाँ पे आपको आसन लगाएंगे काले तिल का, और जब यह दिया आप प्रज्वलित कर देंगे तो कुछ काले तिल ही आपको इस जलते हुए दिए के अंदर अपनी मनोकामना कहते हुए इसमें डाल देने हैं। याद रहे, काले तिल का ही आसन रहेगा और काले तिल ही डालेंगे। लेकिन जो माता रानी के लिए आपने दीपक जलाया वहाँ हरे मूंग के दाने अर्थात कोई भी आप अनाज के दाने का आसन लगाएंगे और चावल के कुछ दाने उसमें जलने के बाद डाल देंगे। तो मित्रों, आप लोग आज ये जो एक दुर्गा माँ और एक जो भोले बाबा के लिए दीपक का उपाय आपको करना है रात्रि में, वह आप लोगों ने समझ लिया। अब बात करते हैं मित्रों आज के हम अपने दूसरे उपाय की, जो कि है रोग मुक्ति का उपाय। मित्रों, मैं अपने हर एक वीडियो में रोग मुक्ति के उपाय की बात अवश्य करती हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे ये लगता है इस उपाय से ना सही तो उस उपाय से आपका वह रोग का काम, रोग मुक्ति का उपाय जरूर सफल होगा। इसके लिए आपको लेना है 1 चावल का दाना, अक्षत चावल का केवल 1 दाना, और आपको यहाँ पे जो दूसरी चीज़ लेनी है वो मित्रों आप लेंगे काला तिल 1 चुटकी। ठीक है मित्रों, समझ गए आप लोग। इसके साथ ही आपको लेना है अपने घर के तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल लेंगे। और महाकुंभ का पर्व चल रहा है, माघ का महीना चल रहा है, तो इसलिए इस जल के साथ इसमें गंगा जल डालना अनिवार्य हो जाता है। और सोमवार का दिन है तो बहुत ही पावन दिन भी है। तो आप इन दोनों चीज़ों के साथ साथ जो 1 चावल का दाना लिया है उसे भी इसी कलश में डाल लेंगे। इसके बाद इस कलश को उठाएंगे और कहाँ पहुँच जाएंगे, भगवान शंकर की मूर्ति के पास में जहाँ उनका शिवलिंग विराजमान है वहाँ पे आप इस उपाय को करेंगे। अगर आपके घर में है तो आप इस उपाय को अपने घर पे कर लीजिए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई इशू नहीं है। इतनी बात समझ गए? ठीक है, अब उत्तर दिशा में मुख करके आप खड़े हो जाएंगे मित्रों। अब यहाँ बात कर लेते हैं आखिर महादेव के शिवलिंग के किस स्थान पर हम यह जल समर्पित करने वाले हैं। तो जो माता का हस्त कमल होता है जिसे कटी भाग भी कहते हैं मित्रों, आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं, वहाँ पर आपने जो 1 चुटकी काला तिल लिया है उसे आपको समर्पित करना है। मेरी बात समझ गए मित्रों? 1 चुटकी काला तिल माता के हस्त कमल वाले भाग में आपको क्या करना है मित्रों, समर्पित कर देना है, और शिवलिंग में कहीं पर नहीं समर्पित करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो आपने 1 चावल दाना वाला जो कलश तैयार किया था उस कलश के जल को आपको इसी
चावल सॉरी इसी काले तिल के ऊपर डालना है गोल गोल करके, एक साथ पूरा मत उड़ेल देना मित्रों। मैं कई बार बताती हूँ आप लोगों को, थोड़ा थोड़ा करके अर्थात स्लो मोशन में आपको चढ़ाना है। और उस रोगी व्यक्ति के निरोगी होने की कामना भोले बाबा से करते हुए, अपनी मनोकामना कहते हुए आपको यह जल महादेव के शिवलिंग पे समर्पित कर देना है मित्रों, और महादेव का आशीष लेके अपने घर पे वापस आ जाना है। तो दो उपाय आज के आप समझ गए मित्रों। और आज बात करते हैं आज के अपने अंतिम उपाय की, जो कि है मित्रों आपकी ही परेशानियों को दूर करने वाला, कष्टों को दूर करने वाला है। इस उपाय को करने के लिए मित्रों आपको लेना है एक शमी का पत्ता। मैं आपको यहाँ पे बता दूं मित्रों, अगर आपको किसी कारण से शमी का पत्ता नहीं मिल पाया, तब उस परिस्थिति में आप एक चावल के दाने का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मित्रों शमी के पत्ते से करेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि शमी का पत्ता मिल जाए। इसके साथ ही कलश में लेने आपको जल और गंगा जल, क्योंकि माघ का महीना है तो गंगा जल डालना अनिवार्य है। यह बात आप लोग अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, ठीक है। अब इस कलश को और शमी पत्ते को लेके पहुँच जाएंगे आप महादेव की शिवलिंग के समक्ष। अब यहाँ पे आप लोग उपाय को समझिएगा मित्रों, गलती यहीं पे होती है, क्योंकि मैं बताती हूँ कि आपको शमी पत्ता समर्पित कहाँ करना और टच कहाँ कराना है, ठीक है। अलग अलग 3 स्थान है, तो अच्छे से समझिएगा मित्रों। सबसे पहले आप शमी पत्ते को लेंगे और आपको उस एक शमी पत्ते को सबसे पहले चढ़ाना नहीं है, केवल टच कराना है। कुछ 2-3 सेकंड ही रखना है, इससे ज़्यादा नहीं। सबसे पहले आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर टच कराएंगे और उसे उठा लेंगे, और फिर माता के हस्त कमल, जिसे कटी भाग कहते हैं, वहाँ पे टच कराएंगे मित्रों, समर्पित नहीं करेंगे। मैं फिर से कह रही हूँ मित्रों, टच कराएंगे, ठीक है। इन दोनों स्थानों पे आपको केवल छुआना है, स्पर्श कराना है। इसके बाद में इसी शमी पत्ते को आपको महादेव की शिवलिंग पे चढ़ाएंगे, अपने घर की उन्नति के लिए, अपने घर में बरकत के लिए, अपने व्यापार में वृद्धि के लिए। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको इस शमी पत्ते को महादेव की शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। इसके बाद जो आप 1 लोटा जल लेके गए हैं, उस जल को आप चढ़ाएंगे। अपनी कामना मन में दोहराते रहना, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखें। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए आप इस जल को महादेव की शिवलिंग पे समर्पित कर देंगे, महादेव का आशीष ले लेंगे। इसके बाद आप अपने घर पे वापस आ जाएंगे। तो मित्रों मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आपको यह तीनों उपाय समझ आ गए होंगे। तो आज सोमवार गुप्त नवरात्रि के शुभ अवसर पर आप लोग अपने घर पे इन तीनों ही उपायों को करिएगा, महादेव का आशीष आप लोगों को जरूर मिलेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों।